अपनी माँ को गृह वेदना को कहा, माँ मौसी ने मुझे पीटा, मुझे कोई दुख नहीं हुआ। दुख तो तब हुआ पिताजी बैठे बैठे देखते रहे। पिताजी ने मौसी से कुछ नहीं कहा। मैया एक बात और कही मौसी ने, अगर तुझे पिता की गोद में बैठना जाकर के तब कर, मेरी कोख से जन्म ले। अरे मैया मैं तुझसे ये जानना चाहता हूँ कि मौसी की जो कोख है वो भगवान से भी बड़ी है क्या? आहा सज्जनों, मैया ने कह दिया बेटा ये तो संसार के पिता हैं, संसार के पिताओं की गोद में बैठने की चेष्टा मत करो। बैठना है तो जो सब पिताओं का भी पिता है वो परम पिता परमात्मा, उसकी गोद में बैठने की चेष्टा करो। बोले परम पिता परमात्मा की गोद कैसे मिलेगी? आहा, उस परमात्मा की गोद कैसे मिलेगी? बोले वो तप करने से मिलेगी, भजन करने से मिलेगी। मैया ने समझाया बेटा बड़े हो जाओ तो तपस्या करने जाना। बोले नहीं नहीं मैया मैं अभी जाऊंगा। इधर महाराज उत्तानपाद को पता लगा मेरा बेटा तपस्या करने जाएगा, तो महाराज ने एक पत्र लिखा, बेटा मैं तुम्हें आधा राज्य दे दूंगा, तपस्या करने ना मत जाओ। जैसे ही उस पत्र को पढ़ा बैराग्य और ज्यादा मजबूत हो गया। अभी मैंने भगवान के भजन के बारे में सिर्फ सोचा है, जो पिता मौसी के डर से कुछ नहीं बोले आज आधा राज्य दे रहे, सिर्फ मैंने भजन के बारे में सोचा है, आधा राज्य मिलने को तैयार है। पत्र को फाड़ दिया और कह दिया जाओ मैं तपस्या करने अवश्य जाऊंगा। दूसरा पत्र लिखा, बेटा मैं पूरा राज्य तुम्हें दे दूंगा, तपस्या करने मत जाओ। और ज्यादा वैराग्य मजबूत हो गया। मुझे ये छोटा राज्य नहीं चाहिए, पूरी भारत भूमि का मैं राजा बनूंगा। अब मैं इस छोटे से राज्य को स्वीकार नहीं करूंगा। वो भी पत्र फाड़ दिया। मैया ने समझाया बेटा बड़े हो जाओ तो तपस्या करने चले जाना। नहीं माँ मैं इसी समय तपस्या करने जाऊंगा। आपने देखा है कोई बालक गीता पढ़ने लग जाए तो माँ बाप क्या कहते हैं, बेटा गीता मत पढ़ना नहीं तो बाबा बन जाएगा। क्योंकि गीता हमने पढ़ी है, तुमने पढ़ी है, तुमने पत्नी के साथ में विवाह कर लिया, बच्चा पैदा कर दिया, वो बाबा बन जाएगा। और क्रिकेट का बल्ला सुबह से शाम तक घुमाए तब क्या कहते हैं, बेटा ध्रुव हमारी चर्चा चल रही थी, बेटा ध्रुव कहने लगे मैया मैं इसी समय जंगल में तपस्या करने जाऊंगी। जब ये का जंगल में तपस्या करने जाऊंगा, आज का बालक भगवान का भजन करे तो लोग ये कहते हैं तुम्हारी भाई उम्र नहीं है, बड़े हो जाओ तो भजन करना। जब शरीर की वैलिडिटी खत्म हो जाएगी, हाथ पैर काम नहीं करेंगे, सिर काम नहीं करेगा, दिमाग काम नहीं करेगा, तब कहो भजन करो साहब। बोलो 4 बजे ठंड लगेगी उठ रजाई से बाओगे नहीं तो भजन करोगे क्या? ध्रुव जी ने कहा मां मैं इसी समय भजन करने के लिए जाऊंगा। खूब समझाया बेटा मान जाओ। जब ध्रुव जी नहीं माने, मैया ने स्वीकृति दी थी, बेटा ध्रुव जंगल में तपस्या करने के लिए गए। और जब तपस्या करने जा रहे थे, एक बात मैं आपसे कहूं, बिना गुरु के किसी का कल्याण नहीं होता। अपने जीवन में पूजा का पुण्य प्राप्त करना चाहते हो तो किसी न किसी को गुरु जरूर बनाओ। अगर श्रद्धा आप पर पक्षी पर है तो पक्षी भी गुरु हो सकता है। आहा कि गुरु बिन भवनिधि तरह न कोई, और जो भी रंच शंकर सम होई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। गुरु बिन भवनिधि तरह न कोई, जो भी रंच शंकर सम होई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो रघुपति, बोलो 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 रघुपति राघव राजा राम, पति पावन सीताराम। बोलो रघुपति राघव राजा राम, पति से पावन सीताराम। सीताराम प्यारे राधे श्याम, भज प्यारे मने सीताराम। सीताराम प्यारे सीताराम, भज प्यारे मुनि सीताराम। बोलो रघुपति राघव राजा राम, पति पावन सीताराम। बोलो रघुपति राघव राजा राम, पति से पावन सीताराम। सजनों लिखा गुरु बिन भवनिधि तरह न कोई, और जो भी रंच शंकर समोई। ध्रुव जी जाना है पर गुरु तो कोई है नहीं, और गुरु नहीं है तो भगवान नहीं मिलने वाले। एक बात बताऊं, लोग क्या कहते हैं, पानी पीवे छान के और गुरु बनावे। पानी तुम छान सकते हो पर गुरु को जान नहीं सकते। बोलो गुरु को जान सकता है कोई? मैं आपसे ये प्रश्न करना चाहता हूँ, हाई स्कूल वाला बालक और बीए वाले की परीक्षा ले सकता है क्या? कहते हैं पानी पीवे छान के पानी इसलिए पिया जाता था, पहले कुआं के पानी होते थे, कूप के पानी होते थे, तो छानते थे, कीड़े पड़ते थे उसमें। लेकिन लोग कहते हैं गुरु बनावे जान के, गुरु को कोई जान ही नहीं सकता। अगर तुमने गुरु को जान लिया तो गुरु बनाने की कोई आवश्यकता
हमारे अयोध्या जी में एक भक्त पहुंच गया। अयोध्या में भक्त पहुंचा तो बोला गुरुजी मैं गुरु मंत्र लेने आया किसी संप्रक्त साधु के पास। बड़े पहुंचे ऊंचे साधु थे, भजनानंदी साधु थे। बोले मैं गुरुजी गुरु मंत्र लेने आया हूं, आप ये बताओ इस अवध के अंदर सबसे ऊंचा साधु कौन है। बोले ये बता गुरु मंत्र लेने। बोले मैं बता दूं कि फलाना ऊंचा साधु, तू पहचान कैसे करेगा। बोले बोले वो सब मैं कर लूंगा। बोले तो ये बता तू गुरु मंत्र लेने आया है देने। बोले नहीं नहीं गुरुजी लेने आया। बोले गुरुजी की पहचान करेगा, कहता है गुरु मंत्र लेने आया, ये तो बात ही समझ में नहीं आ रही। बोले नहीं नहीं आप बता दो कि गुरुजी पहुंचे हुए कौन से, ऊंचे गुरुजी कौन से, मैं पहचान कर लूंगा। बोले जब पहचान कर लेगा तो गुरु मंत्र लेने की जरूरत क्या है, तू गुरु को जान लेगा। बोले नहीं नहीं गुरुजी आप बता दो, मैं पहचान अपने आप कर लूंगा कि कौन से पहुंचे हुए गुरु है। बोले चला जा, मेरे इस अवध के अंदर रिक्शा चलाने वाला भी तुझसे बड़ा विद्वान है, गुरु मंत्र ले लेना। कोई साधु गुरु मंत्र नहीं देगा। सज्जनों पानी पीवे छान के और गुरु बनावे जान के, गुरु को कोई जान नहीं सकता। गुरु को कोई संसार का व्यक्ति जान नहीं सकता। इधर मेरे भाई बहन, जिंदगी में गुरु जरूर आना चाहिए। गुरु बिन भवनी देता रहो न कोई। इस भवसागर की सरोवर से कोई पार नहीं कर सकता। उसको नौका भी चाहिए और नौका का मालिक भी चाहिए, नाविक भी चाहिए। नाव और नाविक दोनों चाहिए। सज्जनों ध्रुव जी का कोई गुरु नहीं है, बेचारे जा रहे थे जंगल में। और सज्जनों जा पर भगवान की कृपा हो कि जा पे कृपा और संत की होई, और तापे कृपा करे सब कोई। जा पे कृपा संत की होई, पापे कृपा करे सब कोई। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सज्जनों जिसको संत मिलन होता है उसको हनुमंत मिलन होता है, और जिसको संत मिलन होता है हनुमंत मिलन होता है, उसी को भगवंत मिलन होता है। भाई बहन इधर से ध्रुव जी जा रहे हैं। ध्रुव जी की जिंदगी में कोई गुरु तो नहीं है। उधर से देखा बड़ी बड़ी दाढ़ी, हाथ में बीड़ा है। नारद जी आ गए। नारद जी ने देखा बेटा कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो। बोले तपस्या करने जा रहा हूं। ये बताओ तुम्हारा गुरु कौन है, तुम्हारा गुरु कौन है। बोले मेरा गुरु, हाँ। बोले एक बार बताओ तुम कौन हो, आप कौन हो। बोले मैं कोई हूं, ये बताओ आपका गुरु कौन है। बोले आप बताओ आप कौन है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम नारद हो ना। मेरी मैया कथाओं में सुनाती थी बीना वाला दाढ़ी वाला जिसको मिल जाए उसको भगवान मिलना थे। तो मुझे लगता है आप नारद हो क्या। बोले मैं नारद हूं, ये बताओ तुम्हारा गुरु कौन है। बोले बताऊं। बोले बताओ। बोले गुरुजी तो मेरे सामने खड़े हैं। देवर्षि नारद को गुरु कह दिया। और जिसको जो शिष्य गुरु को गुरु कह दे और गुरु शिष्य को गुरु मंत्र ले, ऐसा कैसे हो सकता है। बताया इधर देवर्षि नारद को गुरु कह दिया। तो गुरु जी ने, देवर्षि नारद ने 12 अक्षरों का एक मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवा। और कह दिया बेटा जाओ वृंदावन के निधवन में चले जाओ, और जाकर के इस मंत्र का जप करोगे तो भगवान आपको जरूर मिल जाएंगे।